हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 8th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अकबरी लोटा जो नया चैप्टर है आपका पाठ्य पुस्तक वसंत, उसको जो है इस वर्कशीट से जो है स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ अकबरी लोटा के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हो। लाला झाऊलाल, ठीक है, उनको खाने पीने की कमी जो है नहीं थी। और इस पाठ के लेखक हैं बच्चों आनंद पूर्णानंद वर्मा। और लाला झाऊलाल जो है उनको खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में क्या था, मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब जो है उनका किराया उतर आता था। और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यानी 250 रुपये जो है उन्होंने एक साथ ही नहीं देखे थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। ठीक है। अब जो लाला थे झाऊलाल वो तिलमिला उठे, यानी उनको जो है एक तरह से अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। और उन्होंने बड़े ही तड़ी में आते हुए ये बात जो है अपनी पत्नी को बोल दी। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अब ये बड़ा ही यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया है, मजाकिया व्यंग्य है। पत्नी कहती है कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, यानी इसी ज़िंदगी यानी मरने से पहले मुझे 250 रुपये चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य है 7 दिन से या 7 वर्ष से। ठीक है। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए तो रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। ठीक है। अब क्या था कि जो प्रश्न था वो था अपनी प्रतिष्ठा का, यानी झाऊलाल ने अपनी पत्नी को वादा तो कर दिया कि 7वें दिन जो है मुझसे 250 रुपये ले लेना, लेकिन अब लाला झाऊलाल को यह चिंता सताने लगी कि 250 रुपये वो देंगे कहाँ से। अपने ही घर में अपनी ही साख का सवाल था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। ये सब सोचकर लाला झाऊलाल की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो ये सारे सवाल जो है लाला झाऊलाल के मन में बार बार उठ रहे थे कि वो जो है क्या मुंह दिखाएंगे अगर उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए तो। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। तो उन्होंने जो भी उनके साथ आप बीती हुई वो सारे उन्होंने अपने मित्र को जो है पंडित बिलवासी मिश्र उनको सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। बिल्कुल खुक का मतलब क्या है, खुक का मतलब क्या होता है कि उनके पास भी 1 रुपया भी नहीं था, वो भी बिल्कुल जो है उनके हाथ खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो ऐसा कहकर वो जो है पंडित बिलवासी मिश्र वो ये कहकर चले गए कि अगर मेरे पास कहीं से जुगाड़ हुआ तो मैं जो है उसको जो है करूँगा और तुम्हारे मकान पर तुमसे मिलने आऊँगा। वही शाम आज थी। ठीक है। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धो लेना है। यानी या तो वो पैसे दे देंगे और नहीं तो उनकी इज्जत जो है वो क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। उनके अंदर की जो अकड़ है वो सारी की सारी अकड़ जो है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी।
यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर दे, केवल जरा सा हंस देगी। यानी एक तरह से उनका वो जरा सा हंसना जो है वो उनको इतना अपमानित कर देगा कि वो एक जो कहते हैं ना कि फांसी लेने से भी बड़ा दंड है, तो वो जो दंड है वो उनकी पत्नी उनको देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी कि केवल कल्पना करने से ही उनको ऐसा हो जाता था कि न जाने वो कैसी हंसी होगी जब वो 250 रुपये नहीं दे पाएंगे और उनकी पत्नी जो उन पर हंसेगी। तो इसी बात को सोच सोचकर उनके पेट में ऐंठन पैदा होती है, पेट में मरोड़ पैदा होती है। इस तरह के शब्द जो है बच्चों आप घर में कई बार इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं वो आपको गतिविधि भी दी गई है जहाँ पर आपको लिखने हैं। तो उनके पेट में जो है क्या हो जाती है, कल्पना मात्र से ही सोच कर ही उनके पेट में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, लाला झाऊलाल का मकान किस बाजार में था? तो उनका मकान जो है वो किस बाजार में था? का ऑप्शन है ठठेरी बाजार, खजूरी बाजार, मल्हाई बाजार या नखास कोना। तो उनका जो मकान था वो कौन से बाजार में था? वो ठठेरी बाजार में था। का जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपयों की मांग की थी? तो लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपयों की मांग की थी? 125, 350, 150 या 250। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर। उन्होंने 250 रुपये की मांग जो है वो लाला झाऊलाल से की थी। थर्ड है, झाऊलाल को किससे मदद की उम्मीद थी? विजय तिवारी, सुमित्रा, ज्योति या पंडित बिलवासी मिश्र। तो उनको किससे उम्मीद थी? उनको उम्मीद थी पंडित बिलवासी मिश्र से। घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न 4, 5 और आपको एक गतिविधि दी गई है, ठीक है, जिसके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 4 है, दुम दबाकर निकल भागना से क्या तात्पर्य है? इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो देखिए, दुम दबाकर निकल भागना, धीरे से भाग जाना, ठीक है। यानी वाक्य प्रयोग क्या रहेगा? शेर को देखते ही लोमड़ी दुम दबाकर भाग गई। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से ही झाऊलाल के पेट में मरोड़ क्यों हो जाती थी? तो आंसर लिखेंगे, पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से ही झाऊलाल के पेट में मरोड़ इसलिए हो जाती थी क्योंकि अगर झाऊलाल अपना वादा पूरा नहीं कर पाया तो उस हंसी से उसका बहुत अपमान होने वाला था, ठीक है। तो इसीलिए उसकी कल्पना मात्र से ही जो है उसको अपमान महसूस होता था। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, आपके आसपास भी झाऊलाल, उठेरी, सनसनाना, बिलवासी, खुक, हेकड़ी, डालम फांसी, मरोड़ जैसे जो शब्द हैं सुनने को मिलते होंगे। कुछ ऐसे ही शब्दों को खोजिए और उनका अर्थ बताते हुए लिखिए। तो इसी तरह के कुछ शब्द जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कुछ हमने लिखे हैं और कुछ जो है आप अपनी जो आम बोलचाल की भाषा है उनको ढूंढकर लिख सकते हो। जैसे हसोड़ है, हसोड़ का मतलब ज़्यादा हंसने वाला है। मरोड़, मरोड़ का मतलब पेट में ऐंठन होता है। ठाट बाट होना यानी मजे होना, ठीक है। डींगे मारना, जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि वह बहुत डींगे मारता है, यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करना। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो हम प्रयोग करते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।